आज हम बात करने वाले हैं बल युग्म के बारे में कि आपका बल युग्म होता क्या है। देखिए, बल युग्म का आप साधारण मतलब समझ सकते हैं। बल का अर्थ होता है बल से और युग्म का अर्थ होता है जोड़े से। किससे होता है? जोड़े से। मतलब ऐसा बल जो कि जोड़े के रूप में लगे वो क्या कहलाता है? आपका एक प्रकार से बल युग्म। ये हम साधारण तरीके से समझ सकते हैं। देखो, जैसे कि मैं मान लेता हूं ये आपकी क्या है? आपकी एक दृढ़ पिंड है। ये क्या है? आपका दृढ़ पिंड है। इस चैप्टर में हमें केवल दृढ़ पिंड के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है। तो मैं मान लेता हूं ये क्या आपका दृढ़ पिंड है। अब यदि मैं इस पर दो बल लगाऊं, एक ऐसे ऊपर की ओर लगाऊं और एक बल ऐसे नीचे की ओर लगाऊं, एक बल ऐसे ऊपर की ओर लगाओ, एक बल ऐसे नीचे की ओर लगाओ, और मैं ये दोनों बल इस प्रकार से लगाओ कि इसका जो आपका परिमाण है, इसका जो भी आपका परिमाण है वो इसके परिमाण के बराबर हो। क्या हो? इसके परिमाण के बराबर हो। ये कोई आपका दृढ़ पिंड है। अब मैं इस पर ऊपर की ओर लगा रहा हूं एक बल और नीचे की ओर लगा रहा हूं आपका दूसरा बल, और ये दोनों ही बलों का क्या है? परिमाण बराबर है। तो क्या होगा? यदि आप किसी को, जैसे आपका दृढ़ पिंड है, आप इधर से बल लगाओगे, इधर से बल लगाओगे, तो ये क्या करेगा? घूमने लगेगा। क्या कर लेगा? ऐसा घूमने लगेगा। तो जब किसी दृढ़ पिंड पर दो समान परिमाण, इनके जो परिमाण है, मतलब यदि मैं नीचे की ओर यहाँ 5 न्यूटन लगा रहा हूं तो यहाँ भी कितना लगाऊंगा? ऊपर की ओर 5 न्यूटन। जब किसी दृढ़ पिंड पर दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में, देखो इसकी दिशा इस प्रकार है और इसकी दिशा विपरीत है, विपरीत दिशा में इस प्रकार लगाए जाए कि जो आपका दृढ़ पिंड है वो क्या करे? घूमने लगे, तो इन दोनों बलों को हम क्या कहते हैं? आपका बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म क्या है? ये एक बल, ये एक बल, ये क्या हुआ? दो बलों का जोड़ा। तो इसे क्या कहते हैं? बल युग्म। तो बल युग्म कैसे कहेंगे? जब किसी दृढ़ पिंड पर दो समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में बल इस प्रकार से लगाया जाए कि आपका दृढ़ पिंड घूमने लगे, तो ये दोनों ही बलों के जोड़े को हम क्या कहेंगे? आपका बल युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? बल युग्म कहेंगे। तो ये होता है आपका वास्तव में बल युग्म। बल युग्म अलग है और आपका बल युग्म आघूर्ण अलग है। देखो, बल युग्म का मतलब होता है दोनों बल इस प्रकार से लगे, विपरीत लगे, परिमाण बराबर हो, बस आपका दृढ़ पिंड घूमने लगे, तो इन दोनों बलों को कहते हैं बल युग्म। लेकिन आपका बल युग्म का आघूर्ण अलग होता है। बल युग्म का आघूर्ण अलग होता है और आपका बल युग्म अलग होता है। ये तो हो गया आपका बल युग्म। दोनों बल क्या कहलाएंगे? आपके बल युग्म कहलाएंगे। अब बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? देखो, बल युग्म का आघूर्ण इसे हम किस प्रकार से निकालते हैं वो देखेंगे। देखो, चाहे मैं इस बल की बात करूं या इस बल की बात करूं, बल युग्म का आघूर्ण केवल बल युग्म के लिए ही निकाला जाता है। एक बार बल युग्म का आघूर्ण, चाहे मैं इस बल की बात करूं या इस बल की बात करूं, दोनों का परिमाण कितना है? 5 न्यूटन 5 न्यूटन, अर्थात दोनों कैसे? समान परिमाण में है। तब यदि मुझे बल युग्म का आघूर्ण लिखना होगा तो मैं क्या ले लूंगा? कोई भी एक बल। क्यों? क्योंकि चाहे मैं ये बल लू, ये बल लू, मान तो मुझे 5 ही रखना है, इसलिए कोई भी एक बल गुना आ जाता है आपकी दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य दूरी। दोनों बलों के क्रिया रेखा, अब ये क्रिया रेखा क्या होती है? दोनों बलों के क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी क्या आती है? कौन सी दूरी आती है? आपकी लंबवत दूरी। अब देखो क्या होता है, जैसे कि यदि मुझे बना एक बल, ये तो जानते हैं, चाहे तो मैं ये वाला एफ ले सकता हूं या आपका ये वाला एफ ले सकता हूं। हाँ, अब बात आती है दोनों बलों की क्रिया रेखा। अब ये क्रिया रेखा क्या है? देखो, बल की क्रिया रेखा का मतलब है कि जहां आपका बल लग रहा है वहां से गुजरने वाली रेखा। बल आपका यहां लग रहा था तो यहां से गुजरने वाली आपकी रेखा ये हो जाएगी आपकी ये वाले बल की क्रिया रेखा। अब मुझे ये वाले बल की क्रिया रेखा बनाना है, तो जहां बल लग रहा है वहां से क्या खींच दो? बस ऐसे लाइन खींच दो, ये हो जाएगी आपके ये वाले बल की क्रिया रेखा। तो मुझे क्या करना है? ये वाले बल की क्रिया रेखा और ये वाले बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी लेना है। कौन सी लंबवत दूरी? मतलब यहां से लेके यहां तक की क्या लेना है? मुझे दूरी लेना है, और मैं मान लेता हूं वो कितनी है? आपकी L है। वो कितनी है? आपकी L है। तो वास्तव में यदि मैं बल युग्म आगे लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा? एक बल, कोई भी बल ले लेता हूं, चाहे ये लू या ये लू, मैं ले लेता हूं F। क्या ले लेता हूं मैं? F।
दोनों का परिमाण समान है क्योंकि, गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। देखो ये हो गया पहला बल, दूसरा बल, इनकी क्रिया रेखा हो गई ये वाली, और इनके मध्य की दूरी कितनी है L। तो इस परिस्थिति के लिए आपका जो बल युग्म का आघूर्ण आ गया वो कितना आ गया आपका F क्रॉस N। तो ये होता है आपका बल युग्म का आघूर्ण, से सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, और मेन होता है बल युग्म। बल युग्म का आघूर्ण हम बल युग्म के लिए निकालते हैं। बल युग्म क्या होता है, जब यहाँ की कोई रिजिड बॉडी है, इस पे मैं यहाँ पर एक बल लगाओ और विपरीत दिशा में एक बल लगाओ, दोनों का परिमाण कैसा हो, समान हो, मतलब इसका जो परिमाण हो इसका भी वही परिमाण हो किंतु विपरीत दिशा में हो। अब यदि इस प्रकार से बल लगेंगे तो आपकी क्या होगी, वस्तु घूमने लगेगी। तो इन दोनों बलों को कहेंगे हम बल युग्म। और बल युग्म में एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है। देखो यदि ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप कोई भी एक दृढ़ पिंड पकड़ लो और उस पर क्या लगाओ, बल लगा लो, कोई भी दो बल लगा लो। अब मैं आपका बल ऐसे भी लगा सकता हूँ, तो क्या इसे हम बल युग्म कहेंगे? नहीं, ऐसा जरूर नहीं कि जब भी दो बल लगेंगे तो उन्हें हम बल युग्म कहेंगे। बल युग्म के लिए 3 शर्त होती है। पहली शर्त होती है कि जो दोनों बल लग रहे हैं उनके परिमाण कैसे हो, समान हो। परिमाण कैसे हो, समान हो। परिमाण समान, देखो यहाँ पर इसका 5 न्यूटन था तो इसका भी 5 न्यूटन था, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है कि बल कैसे हो, विपरीत दिशा में हो। बल आपके कैसे हो, विपरीत दिशा में, मतलब जो एक बल लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में दूसरा बल लगना चाहिए, ये बात। और तीसरी कंडीशन भी होती है, और जो आपकी तीसरी कंडीशन है वो तीसरी कंडीशन कहती है कि जो आपकी क्रिया रेखा होनी चाहिए, बलों की जो क्रिया रेखा होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, अलग अलग। देखो इस बल की क्रिया रेखा क्या है, ये है। इस बल की क्रिया रेखा क्या है, ये है। अब देखो मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, ये आपकी कोई रिजिड बॉडी है, अब इस पर क्या लग रहा है, एक बल ऐसे ऊपर की ओर लग रहा है, एक बल ऐसे नीचे की ओर लग रहा है। देखो इसका भी परिमाण में मान ले तो 5 न्यूटन है, इसका भी परिमाण 5 न्यूटन है। परिमाण समान है, दिशा भी विपरीत है, वो भी है। क्या क्रिया रेखा अलग अलग है? बिल्कुल नहीं है। इस बल की जो क्रिया रेखा है वही क्रिया रेखा इस बल की भी है, मतलब ये आपका बल युग्म नहीं बन सकता। बल युग्म केवल तब बनेगा जब बल का परिमाण भी समान हो, जैसे कि यहां पर है, दिशा भी विपरीत हो, जो भी है, साथ ही साथ क्रिया रेखा भी जो होनी चाहिए वो अलग अलग होनी चाहिए। तभी क्या मानेंगे कि जो दोनों बल है वो किस में माने जाएंगे, बल युग्म में माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे। बल युग्म की सहायता से होता क्या है, वस्तु आपकी घूमने लगती है जब हम विपरीत परिमाण के समान परिमाण के विपरीत दिशा में दो बल लगाते हैं जिनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती है। और बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, एक बल ले लेंगे कोई भी और दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। तो ये होता है आपका बल युग्म और ये होता है इसका बल युग्म का आघूर्ण। देखिए जो आपका बल युग्म है, बल युग्म के आघूर्ण को भी हम किससे दर्शाते हैं, आपके टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं हम, आपके टाउ से प्रदर्शित करते हैं।